हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है रोहित एंड आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल मैडी मिनाटी। तो गाइस, हमने आपको बताया था कि हमारे ईवी में प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि ई रिक्शा। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और ई रिक्शा यानी कि घूमने के लिए, पब्लिक के लिए, जो पब्लिक चलाती है और जो लोगों के पास है उन लोगों को पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या नहीं होती। तो मैंने पिछले पार्ट में, पार्ट वन में बताया था कि मेरा जो ई रिक्शा है उसमें कट कट करके आवाज आई, और फिर मैंने बड़े वाले, हमारे जो बड़े गाड़ी है उससे मैंने खिंचवा कर अपने घर पे रखवा ली। अब मैं जब, क्या है देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे आदत है कि भाई सवाल पूछो, जानकारी लोगों की। जब आप ज्यादा पूछते हो तो ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है। आप यहाँ से पूछो, किसी से ही पूछो, इस दुनिया में कहीं से ही पूछो, आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो। 100 में से आपको 80% लोग जवाब देंगे, और कुछ सही देंगे, कुछ खराब देंगे, कुछ देंगे, पर देंगे जरूर। तो गाइस, ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी बड़ी गाड़ी से अपनी ई रिक्शा को घर पे रखवा लिया था। फिर दूसरे दिन मैंने उसको दोबारा छोटी गाड़ी से खिंचवा कर, जिससे हमने गाड़ी ली थी श्री राम फाइनेंस। आज मैं अब आपको बताता हूँ, ग्वालियर में माधवगंज में है श्री राम फाइनेंस। उस शोरूम से मैंने गाड़ी ली थी भाई। अब मैं उस गाड़ी को शोरूम पर ले गया, और शोरूम पर मिस्त्री साहब थे। तो मैंने उनसे बोला भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ जो जो बात हुई है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। तो भाई उन्होंने पहले पहिया उठाया, ऐसे एक्सीलेटर दिया, और कट 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 ऐसे आवाज आ रही भाई, ठीक है। अब जो कंट्रोलर होता है उस पर चार बत्ती होती हैं, और उन चार बत्ती में तीसरे नंबर की बत्ती जल रही थी, और बता रहा था मोटर फॉल्ट, यानी कि मोटर में प्रॉब्लम है। तो साहब बोलते हैं कि कंट्रोलर खराब हो गया लगता है, ठीक है। फिर वो कंट्रोलर खोलने लगे, तो मेरे अंदर दिल ने बोला कि भाई कंट्रोलर मत खुलवा रोहित, क्योंकि मोटर में से आवाज आ रही ना, इलेक्ट्रॉनिक तो सब कुछ सही है भाई, है ना। मैंने कही भाई साहब, मोटर मत खोलो आप, वो सॉरी कंट्रोलर मत खोलो, मोटर खोल दो, मोटर खोल कर चेक करो। तो जैसे ही मोटर खोली खोली, तो और फिर एक्सीलेटर दिया, तो मोटर में से ही कट कट करके आवाज आ रही थी, ठीक है। तो अब बात होती है कि भाई क्या होगा इस मोटर का, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि ई रिक्शा की जो मोटर होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं बोलते भाई। मेरा मेरा जो ओपिनियन है, मैंने पब्लिक से पूछा तो बोलते हैं मोटर अगर भरवा लोगे तो ज्यादा नहीं चलेगी, ये वो वगैरह वगैरह। अब भाई देखो, कंपनी की जो मोटर आती है वो आ रही है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि भाई नई मोटर कितने की है, ठीक है। अब नई मोटर उन्होंने बताई 7300 रुपए की, 7000 पहले 7300 बोले, फिर 7000। ई रिक्शा की मोटर 7000 रुपए में दे रहे हैं, बिना गारंटी के भाई, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि उसके सेंसर की गारंटी है, ठीक है। जब आप 7000 रुपए, हम अपना पानी की मोटर लेके आए थे टिल्लू पंप, उसकी भी भाई 5 साल की गारंटी है, ठीक है। मतलब गारंटी वारंटी जो भी हो, कोई भी परेशानी आए तो भाई उस दुकान पे ले जाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। और वो टिल्लू आया था हमारा, पानी की मोटर 5000 रुपए की, 5500 रुपए की पाँच की। और ये 7000 रुपए की जब मैं मोटर ले रहा हूँ, तो उसमें 1 सेकंड की भी कोई गारंटी नहीं है भाई। निकालो फूक गई या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी सद्भावना वाला वो नहीं है आपके साथ कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ले आना अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो। बस बोल दिया कि सेंसर खराब हो जाएगा। तो एक, फिर ऐसा बोला, ठीक है। अब भाई दूसरी बात की, मोटर, जो ईवी में मोटर लगी है वो 1150 वाट की मोटर है, 48 वोल्ट, ठीक है। जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले पे साइड में बता दूंगा, एक वॉलपेपर का लगा के आपको दिखेगा कि ग्रीन कलर की मोटर है, और और ग्रीन कलर का ही कंट्रोलर लगा है, ठीक है। अब मैं, उन्होंने कहा कि भाई 7300 की मोटर है। मैंने कही चलो रुको, मैं मार्केट में ट्राई करके आता हूँ। तो मार्केट में जब मैं गया तो बोल रहे हैं 6500 की, 6300 रुपए की एक दुकान में मिली। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। और वो जो दुकान वाला बोल रहा है 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं। अब मेरे जो और भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैंने, क्या है, मेरे जो रिश्तेदार वगैरह उनके पास एक गाड़ी थी, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछी, उन्होंने कही 1 साल की वारंटी आती है मोटर लोगे तो, ठीक है, ई रिक्शा की। तो भाई अब मन में कंफ्यूजन हो गया। तो अब दूसरी बात, श्री राम वाला बोलता है मेरे को कि 11 1150 वाट की आपकी मोटर है, हम 1250 1200 वाट की दे रहे हैं आपको,
और क्या कहते हैं, 7,000 रुपये में दे देंगे। तो भाई चलो, मैंने कही यार कहाँ है, जिससे गाड़ी ली है उसी से लो। और सब होता है, क्योंकि देखो अपन जेन्युइन चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में अच्छा काम हो, सही काम हो, बार बार भटकना और परेशान ना होना पड़े। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है कि सामने वाला इंसान आपको ना गुमराह कर रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब भाई 1100 वाट, 1150 वाट का मोटर डला है, उसी के हिसाब से कंपनी ने कंट्रोलर सेट करके दिया है भाई। तो फिर जब बड़े वाट की मोटर डाल दोगे तो कंट्रोलर पे लोड पड़ेगा ना। ये बात बोलो ना, फिर कंट्रोलर गर्म हो जाएगा। अभी तो मोटर गई है, फिर मोटर ज्यादा वाट की डलवा दोगे तो कंट्रोलर गर्म होकर कंट्रोलर फूक जाएगा। अभी मोटर में 7,000 रुपए दे रहे हो, फिर 5,500, 6,000, 7,000 जितने का भी आता हो, फिर उसमें दोगे। तो वो बोलता है मेरे से कि भाई 7,000 रुपए की मोटर है, 1200 वाट की है, और ज्यादा पावर पकड़ जाएगी गाड़ी, और ज्यादा लोड लेने लगी। अब मैं भाई, मैं क्या बोलूं, मैंने कहा चल भाई डाल दे तू, चल इसको भी डाल दे, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब भाई जब 1200 वाट की मोटर, तुम्हारा छोटा कंट्रोलर है 1150 वाट का, कैसे लोड ले लेगा। अब भाई उसने लगाई, पहली बात तो वो ओरिजिनल मोटर के ना जो कंट्रोलर में से तार गए थे, उसने पहली बात तो वो काट दिए। ठीक है, पिन विन वगैरह, फिर सेलो टेप, वो वाइट, वो ब्लैक वाला टेप मंगाया, उससे चुपका चुपकू के 1150 वाट की मोटर को उनका मिस्त्री चेक करने लगा। कर रहा भाई, लगाएगा तो करेगा ना। अब भाई एक्सीलेटर दे रहा है, या तो वो आगे भग रही है, और आगे भग रही है, 2 सेकंड 3 सेकंड भगती है और मोटर रुक जाती है आगे। फिर फिर ऐसे एकदम फिट नहीं बैठ रही कि भाई वो, फिर वो छोटे मोटे तार मिला मिलू के ऐसे ऐसे करता है। सॉकेट होता है, उसने सॉकेट काट दिया। बात ये है, क्योंकि 1250 वाट की मोटर का जो पिन होती है ना, वो पतली वाली थी, और जो 1150 वाट की मोटर में ना इतना बड़ा सॉकेट था, वो पांच पांच पिने थी उसमें, 5 या 6 पिन थी। ठीक है, तो अब उसने ये सब कुछ काट कूट के भंगर फैला दिया मिस्त्री ने। ठीक है, सुनना भाई, कि श्री राम, ग्वालियर में श्री राम सेल्स वाले मिस्त्री की बात बता रहा हूँ मैं। देखो काम वो कर रहा था, उसने मेरे को बोली थी कि भाई बंदा वो मिस्त्री सही है, पर उसने मालिक के कहने पे जबरदस्ती मोटर ठासने लगे वो। ठीक है, अब मालिक है भाई, मालिक कहेगा वही तो बंदा करेगा ना। तो फिर लास्ट में बंदा वो सही है, पर उसने क्या करा, मेरे को बोली कि देखो रोहित भाई, जो मोटर इसमें लग नहीं रही है। मैंने मैं तो भाई पहले ही बोल रहा था कि भाई 1150 वाट का तो आपका वो मेरी में पहले लगी है, और कंट्रोलर छोटा है, तो बड़ी मोटर इसको झोल झेल नहीं पाएगी, बंद हो रहा है बार बार। अब भाई मैं ने कही ठीक है, मैंने कही भाई साहब आप इस मोटर को हटाओ। मिस्त्री साहब से बोला, मैंने कही इस मोटर को हटाओ, मैं देखता हूँ अब बार। मैंने वो मोटर खुलवा के अपने पास लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं मोटर दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहना, मैं मोटर लेके आता हूँ बगल वाले कमरे से। ठीक है, देखो। तो दोस्त, ये मैं मोटर लेके आ चुका हूँ, अब मैं जरा बैठ जाऊँ। अब मैं आपको मोटर दिखाता हूँ, देखो। ये मोटर है भाई। ये मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, इसलिए पूरा नहीं निकालना। तो देखो दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसका सॉकेट है, इसमें है 3 2 5, 3 2 5 पिन है इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 5 पिन है। ठीक है, और ये मोटर पे लिखा है देखो 48 वॉट, 48 वॉट। और ये 1150 वाट की मोटर है। ठीक है, ये ग्रीन वाली मोटर है। इसका ये यहाँ से, ये पीछे ये ढक्कन लगा रहता है, पंखा वगैरह रहता है। तो ये अभी मैं इसको रख के आऊँ, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो चलो। तो भाई ये मोटर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मैं पहले से ही, मैंने बहुत सारे टमटम वालों से क्या है, देखो जब मैं वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी गलत ना हो। कोई दुकान मालिक, कोई शोरूम वाला किसी भी पब्लिक को, ई रिक्शा वाला हो, चाहे भाई वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो कार वाला हो, चाहे वो कोई वाला हो, कोई भी बेवकूफ ना बना सके। ठीक है, अब वो जो श्री राम वाला है ना, वो मेरे को बना रहा था उल्लू, सीधी बात बताऊं तो। और अभी भी मेरी गाड़ी उसी के शोरूम में खड़ी है। अब भाई मोटर, और फिर उसके बाद जब मैं ये मोटर लेके आ गया, जब पता है भाई 1200 वाट की मोटर लगेगी नहीं, तो फिर भाई पैसे कमाने के चक्कर में सत्य क्यों नहीं बोल रहे हो। जब मैं खुद पता करके बैठ रहा हूँ कि भाई लोड पड़ेगा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर रुक जाएगा, नहीं, वो तो अच्छा पिकअप बनाएगी। जो भाई मेरे को रेस थोड़ी लगानी है टमटम से, सीधी बात है। ई रिक्शा से कोई रेस लगाता है क्या। भाई मौत का खेल होता है। ई रिक्शा जरा सी भी पलटती है ना, तो चलाने वाले के भी पैर टूटते हैं, जो सवारी बैठी होती है ना उसके भी पैर टूटते हैं। पर
ये बात शोरूम वाला आपको बिल्कुल नहीं बताएगा भाई। उसका काम होता है कि अपना माल बेचना, भाड़ में जाए जनता। तो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो मैं इस मोटर को लेके आज मैं मार्केट निकलने वाला हूँ, कुछ ही देर में निकलूंगा। और फिर हम ट्राई करेंगे मार्केट में कि जब हम मोटर लेते हैं तो उसकी क्या गारंटी है और कितने साल की गारंटी है। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे मोटर से रिलेटेड वीडियो देखे तो भाई उसमें खुद वीडियो वालों ने बताया कि भाई 1 साल की वारंटी है। ठीक है, वारंटी गारंटी जो भी हो, मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व करके देंगे। पर जो श्रीराम वाले भाई जब से हम मोटर ले रहे थे, तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लगवा दे रहे हैं, बस सेंसर की गारंटी है। भाई ये तो बोलो कि हाँ भाई सही है। वैसे काफी लोग बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं आती है, काफी लोग बोल रहे हैं आती है 1 साल की गारंटी। तो हम इस चीज को भी चेक करने जाएंगे आज मार्केट में। ठीक है। और अभी भी ई रिक्शा भैया में मोटर निकाल रहा है। और भाई देखो मेरे को किसी पे ही भरोसा नहीं रहता, सीधी बात ये है। तो इसलिए मैं बैटरी के दोनों बॉक्स में ताले लगा के आया हूँ, उसके कंट्रोलर वाले बॉक्स में ताले लगा के आया हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को किसी पर भी भरोसा नहीं है। मान लो कि कंट्रोलर चेंज हो गया, तब आप क्या करोगे? क्योंकि ना तो आप वहां थे, ना कोई था वहां पे। क्या कर लोगे आप? कोई सबूत नहीं है आपके पास। हरा कंट्रोलर था, हरा ही कंट्रोलर खराब होकर डाल डल जाएगा। इसलिए कभी किसी पे भरोसा मत करो भाई। जो भी कुछ है आंखों के सामने करवाओ। और आप पैसा दे रहे हो, कोई फ्री में नहीं करवा रहे हो। ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए भाई। अगर आप जिस भी सिटी में रहते हो, ग्वालियर में रहते हो, किसी भी पूरे भारत में कहीं पे भी रहते हो, और आपके पास ई रिक्शा है, ठीक है, तो आपने कभी ना कभी मोटर चेंज कराई होगी। तो उसका प्राइस क्या है और आपकी सिटी में किस किस कंपनी की मोटर आती हैं? ठीक है, क्योंकि मेरे को एक मोटर का नाम बताया था, सी वाई गोल्ड ऐसे करके था, CYF गोल्ड ऐसे करके कोई मोटर थी। वो मोटर सबसे अच्छी होती है ऐसा कुछ बताया है। तो आज मैं वो भी ट्राई करूंगा। और दूसरी बात, इस मोटर का प्राइस क्या होता है? क्योंकि हर सिटी में 500 1000 रुपये माना जाता है, कम ज्यादा होता रहता है। पर शोरूम वाला मुझे 7300 रुपये पहले बोला था, फिर 7000 रुपये में आ गया था। ठीक है। और दूसरी बात, जब मेरी ये पुरानी वाली जो मैंने मोटर आपको दिखाई है, जब ये मोटर खोली गई तो इसमें ऑयल वॉयल था। तो और खोल के कट कट करके चल रही थी भाई। एक ये सच्चाई बता रहा हूँ, चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि खोल के देखते भाई, खोल लो भाई। खोल लिया का कोई सबसे पहले तो बंदा ना कंट्रोलर खोल रहा था भाई। जब दिल मना कर रहा है कि सब तो सही है, मोटर में से आवाज आ रही है, वो ही खोलो ना भाई। कंट्रोलर बत्तियां दी है, क्योंकि कंट्रोलर खराब होगा तो कंट्रोलर की बत्ती जल जाएगी। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब कंट्रोलर के पास हम जाएंगे, हम उसका फोटो भी आपके लिए डालेंगे। तो बंदे ने ये खोला। और सबसे पहले तो बंदे ने बोला कि भैया देखो, अगर ये खोलता हूँ और इसकी सफाई पाई करके मोटर चालू हो जाती है, सुनना भाई, तो 1500 रुपये लगेंगे विथ लेबर। ठीक है, विथ लेबर 1500 रुपये। यानी कि ये जो मोटर है, ये कटकट बोल रही थी, अगर ये हो जाती तो 1500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भाई यार, अब वैसे ही भाई आप सभी को पता है कि मैं कभी भी अपनी गाड़ी को ना 1 घंटे 2 घंटे तक ही चलाता हूँ। और कभी भी किसी सवारी के लिए कभी नहीं रोकता भाई। कोई मेरे को रोकेगा तब रोकूंगा। बड़ी पूरे इस ग्वालियर में कभी भी किसी भी कोने में खड़ा नहीं होता, ना कभी भी नहीं रुकता। एक बार अगर मेरी गाड़ी चलती है तो जिंदगी में तभी रुकती है जब 1 या 2 घंटे बाद मुझे घर आना हो। घर ही रुकेगी, घर से आई घर आएगी। और मैं कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जो मुझे रोकता है बस मैं उसी के लिए रुकता हूँ। और ना मैं पैसे की वो करता हूँ कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए उतने चाहिए। जो हिसाब से पैसे हैं वो दे, वरना अपना रास्ता नापो। और भाई मेरी गाड़ी में तो बैठने की भी जरूरत नहीं है। इस ऊपर वाले की दुआ से ना भाई, मेरे को खुश हूँ भाई मैं। ठीक है, मेरे पास ये गाड़ी है और ज्यादा पैसे का भी लालच नहीं है, इसलिए मैं कम ही चलाता हूँ 1 2 घंटे बाद। तो मुझे सब आइडिया है। और उसके बाद अब बंदा बोलता है मेरे से 1500 रुपये लगेंगे, अगर हो जाती है तो, नहीं होती है तो भाई मोटर डलेगी। सबसे पहले जाती ही उन्होंने बोल दी कंट्रोलर खराब। फिर मैंने मना करी तो फिर दूसरी बार बोली मोटर नहीं डलेगी, मोटर खराब। अब भाई फिर मैं उन्होंने कही पेट्रोल ले आओ, तो मैं गया पेट्रोल लेके आया 100 रुपये का भाई। और उसके बाद पेट्रोल उनकी बाइक में डलवा के लेके आ गया। फिर उन्होंने मेरे सामने ही इसका मोटर का ढक्कन खोल दिया था। गलती ये हो गई थी मुझसे भाई। मैं आपको बता देता हूँ, एक गलती ये हो गई थी कि उन्होंने जब मैंने मोटर गाड़ी में से निकलवाई थी ना, तो उन्होंने मेरे सामने ही खोल दिया था। और खोल के बाद इसमें जो ऑयल वॉयल होता है वो ऐसे करके निकाल दिया था, समझ रहे हो?
हालांकि मोटर सूखी होना चाहिए, बट मेरी 3 साढ़े 3 साल 3 साल के समथिंग मोटर हो गई थी, मैंने आज तक कभी सर्विस नहीं करवाई थी। तो ये वाला सीन हो गया था। तो अब जब मैं पेट्रोल लेने गया और मोटर खुली थी, तो मेरे मन में भाई दिल के अंदर से आवाज आती ना, तो भाई 100% आपके साथ धोखा होने वाला होता है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, कोई भी आपके साथ धोखा कर देगा। और आपका दिल अंदर से बोल रहा हो ना कि ये बंदा आपके साथ धोखा करेगा, कुछ भी करेगा, बट देखो इस चीज का मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं वहां बैठा था कि मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर मेरा जो अंदर से दिल बोल रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है। इस चीज पे मैं सामने वाले बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा, ना किसी को ब्लेम कर रहा है। जो चीज मेरे अंदर सोची है, मैंने दिल ने सोची है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं ना किसी पे ब्लेम कर रहा हूँ, ना किसी पे इल्जाम लगा रहा हूँ कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। बस मेरा दिल जो सोच रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा दिल बोल रहा था कि भाई, अब सामने वाले बंदे ने तो बोली भाई मोटर खराब है और मोटर चेंज ही हो गई। ठीक है, और उसने पहले ही मालिक मालिक बैठा था, शोरूम वाला श्री राम वाला बैठा था। तो उसने ही बोल दी थी, हाँ भाई इतने की मोटर आएगी, देख लो बाकी तुम, ऐसा वैसा। अब भाई अंदर से मेरा दिल बोल रहा है, रोहित भाई तुम पेट्रोल लेने तो गए हो, पर झोल होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हारी ये मोटर ना बनने वाली नहीं है अब। चल भी रही थी ना, वो नहीं चलेगी, अब चिपक गई। और ऐसा ही हुआ भाई। मैं पेट्रोल लेके आया, उसने भाई पेट्रोल से करी, धोई वोई सब करा, और उसने लगा के तार, मोटर में तार लगा के जैसे ही ऑन करी ना भाई, मोटर चिपक गई। दिल की बात सही हो गई भाई, मैं समझ गया कि मेरा कट गया भाई सीधी तरीके से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि, और फिर मैं अकेला पड़ गया था। बात ये है कि देखो मेरा कोई दोस्त वोस्त है नहीं है, जो भी कोई है, एक आध एक ही दोस्त होगा, होगा भी तो वो अपने काम से चला गया था, वो गाड़ी छुड़वा के गया था, शोरूम तक गाड़ी छुड़वा के गया था। तो मैंने कही थी भाई मैं देख लूंगा, तू जा अपना काम कर ले, क्योंकि तेरे को भी भाई पैसे की जरूरत पड़ती है, तू परेशान है। चला गया था। और इस पूरे भाई पूरे ग्वालियर के कहीं भी भाई सिर्फ मेरे ऑनलाइन ही जो भी होंगे फ्रेंड, हाय हेलो चलती होगी, इसके बाद मेरा कोई रियल ऐसा खास जिगरी विगरी कोई नहीं है, तो अपन तो अकेले हैं। तो अकेला था मैं, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ना पड़ा, और अकेले के साथ हो जाता है लॉस। ठीक है, अगर मैं पहले से पेट्रोल लेके चले जाता, तो मेरे साथ ये घाटा नहीं होता। ठीक है, अब हुआ हो नहीं हुआ हो भाई, ये कुछ सीन है भाई, अपने अंदर की दिल की बात है, अपन ने बता दी। अब तो भाई श्री राम वाले को बताना चाहिए ना कि बड़ा बड़ी मोटर है और कंट्रोलर पे लोड पड़ेगा, पर नहीं, अगले बंदे को अपनी मोटर बेचना थी। अब उसके बाद जब मैं मोटर लेके घर आ गया शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 साढ़े 7 तक आ गया था भाई मैं, क्योंकि मैं, मेरे साथ मम्मी थी भाई, मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया था, क्योंकि मैं वहां से ऑटो से अपने घर पे आया बाइक लेके लेने के लिए, क्योंकि इन सब कामों में ना गाड़ी की भी बहुत जरूरत पड़ती। कब तक आप ऑटो में सफर करोगे, कब तक आप टमटम गाड़ियों को ढूंढोगे, 10 में उधर 10 में इधर। अपना व्हीकल अपना साधन होता है। तो फिर मैं बाइक लेके, फिर मैं यहाँ से मैं मम्मी को लेके गया, और फिर मैंने पैसे की भी व्यवस्था की, पैसे आ गए। फिर उसके बाद मोटर में ले लेता भाई, पर भाई जब आपकी मोटर काम नहीं कर रही है, आपने वो सॉकेट के तार ही काट दिए, और फिर टैप मंगा के, मैंने अपनी मम्मी से टैप मंगाया, दुकान से बगल में थी, टैप लगाया, आपने तो भंगर फैला दिया ना भाई गाड़ी का। और अगर गाड़ी मेरी सही नहीं हुई भाई, तो मुझे पता है कि मैं, भाई देखो, अगर एक बार दिल में चोट पड़ जाए, ठीक है, तो अगला बंदा क्या भरोसा कर लेगा सामने वाले पे। भाई दूध का जलाना छाछ भी फूक फूक के पीता है, सुना होगा आपने। इसलिए जो बंदा कभी किसी को धोखा नहीं देता ना, उसके साथ धोखा हो जाए, वो भाई समझ लेना कि वो बहुत वैसा बंदा है। भरोसा तो छोड़ो, वो तुम्हारे शोरूम में ना कदम भी नहीं रखेगा, याद रखना। तो यही वाला सीन है, अब मेरे तार कट गए उसके। अब मैं मोटर के लिए जाऊंगा, अभी मेरे को कंट्रोल भी जाना है भाई, क्योंकि मम्मी गई है, और मैं तैयार हो रहा था, क्योंकि मैं 11:30 बजे उठा था, मैंने बोल दी थी मम्मी आ जाऊंगा मैं बाइक से, सब ले आऊंगा सामान। जैसे ही मैं मम्मी को लेके आऊंगा, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा बैग में रख के मोटा, फिर आज हम करने वाले हैं ट्राई, कितने क्या 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 प्राइस, और आपकी सिटी शहर में ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका प्राइस बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और भाई जो रियलिटी थी शोरूम की वो मैंने बताई है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी दुकान से टमटम खरीदो नहीं खरीदो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। और और एक और बात बता रहा हूँ, इनका जो फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम है, मेरे साथ कितने की पड़ी थी फाइनेंस में, वो मैं आपको बताऊंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मेरा कोई किसी से वो नहीं है, दुश्मनी या फिर जंग हो रही है मेरी। भाई जो रियलिटी है, न्यूज़ है, सच्चाई है, वो मैं बताता हूँ, जो मेरे साथ होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं सामने वाले पे नहीं जाता कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बाहर में जाओ कर दिया ना भाई,
ऊपर वाला देख रहा है। कर्मा सबके सामने आता है, ठीक है। इसलिए भाई अब एक मेरी इच्छा कर रही है कि भाई, वैसे तो मेरी 3-4 महीने से तबीयत खराब थी और मेरा दिल भी करता था भाई छोड़ यार, क्या एक आधे घंटे के लिए मैं चला जाता था भाई, दिल कहता था चले जा चले जा। उसका रीजन भी दूसरा है, मैं आगे बताऊंगा कि मैं क्यों चले जाता था। पर मैंने, कोई मतलब नहीं है ये तो, ठीक है। बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस। ये मेरा शायद सबसे लंबा वीडियो है, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया है। आप भी मार्केट में जाके चेक करें, काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई पुरानी मोटर डलवा लो, पर मेरे को उनका जो आइडिया है वो सही लग रहा है पुराने वाले का, क्योंकि पुराना वाला बोल रहा है कि भाई आप मोटर ले जाओ, 4-5 दिन चलाओ गाड़ी में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मोटर वापस कर जाओ, अपने पैसे ले जाओ। भाई ये भी बोल रहा है, पर ये जो हम 7,000 रुपए दे रहे हैं, ये एक सेकंड भी नहीं बोल रहा भाई। तो भाई ये इस मार्केट में ना बहुत सारे झोल हैं, झबेले हैं, कौन किसको उल्लू बना रहा है, ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, ठीक है। इसलिए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हर चीज को ना पानी की तरह बताता है, और भाई जो लोग पैसे लेके किसी का वीडियो बना रहे होते हैं वो भाई उन्हीं की तारीफ करते रहते हैं, बट भाई मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, जो मेरे साथ रियल है वो मैं बता रहा हूँ, और हर चीज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखो, एक जैन जैन करके है कोई ग्वालियर में, वो काम करते हैं इन सारी चीजों का, तो हम उनके पास भी जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। देखो अगर मैं वहां, क्योंकि क्या रहता है कि अगर अपन जिसके यहाँ भी जाते हैं उसकी बिना परमिशन के हम वीडियो शूट करते हैं तो ये गलत है भाई। इसलिए हम सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं चारों ओर, क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद हम बैठ के शांति से आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी पार्ट को लेके, भाई ऐसा नहीं है कि मैं घूमता ही हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, गाने बनाता हूँ, क्या करता हूँ भाई, मैं हर चीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, टेक में रहता हूँ, म्यूजिक में रहता हूँ, घूमने में रहता हूँ, हॉरर स्टोरीज में रहता हूँ, ऐसी लोकेशन पे रहता हूँ जहाँ पे सबसे खतरनाक हो, किसी को नहीं मालूम हो, कोई नहीं जा सकता, डरता हो, दिन में और रात में हर वर्क करता हूँ भाई, मैं हर काम करता हूँ, हर चीज में ना इन्वॉल्व रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं हर चीज की जानकारी आपको देता हूँ, और ये जो वीडियो है ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तो भाई वो बोलते हैं, और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि 7:30 बजे जैसे ही मैं आया तो उनका कॉल मेरे पास आ गया दोबारा के, भैया आप वो 1200 वाट की मोटर नहीं लग रही ना, तो हम आपको जो ये मोटर है ना, वही वाली मोटर आपको कल अरेंज करवा देंगे, तो आप अपनी गाड़ी कल ले जाना, यानी कि टुडे, आज है संडे। तो भाई एक बात बताओ, जब आप अरेंज करवा रहे थे तो मेरे को उल्लू को बना रहे थे, तो 1200 वाट की क्यों मेरे गाड़ी में चेप रहे हो जब मेरा नुकसान होने वाला है, तो है कि नहीं भाई। तो ये कुछ धांधलेबाजी हो रही है ना भाई, तो मैं इसी चीज के लिए अवेयर करता हूँ कि भाई अगर सामने वाला, यानी कि जो 1200 वाट की मोटर है, यानी कि वो झोल वाली मोटर है, वो मेरे को चिपकाना चाह रहा था, और ये जो मोटर है ये अब अरेंज करवा के देगा, तो भाई अब मैं पूरे ग्वालियर में ढूंढ के देख लूंगा, नहीं मिलेगी ना, तो देखते हैं, अगर मेरे दिल ने बोला ना कि डलवाना है तो डलवाना, नहीं तो वो जो ई रिक्शा है ना वो वहां से खींच के दोबारा पैसे दे के दूसरी गाड़ी वाले को घर पे खड़ी करवा दूंगा भाई। ये मेरा जेनुअनली है, और मैंने ये सोचा है, तो मैं, अगर होती है तो ठीक, नहीं तो वो घर पे खड़ी होगी, और भाई ऐसे कर लूंगा। क्योंकि भाई इस दुनिया में क्या, कभी भी किसी पे ही भरोसा मत करना, और ज्यादातर शोरूम वाले होते हैं ना, वो सिर्फ आपको लूटते हैं, और आप बस उनका सी रीजन आपको लल्लो चप्पो करने का, ऐसा भाई साहब ये, भाई साहब वो, ऐसी चीज अच्छी है, अच्छा बैकअप है, ये वो, अच्छा ज्यादा मोटर के ऊपर ऐसा बोल रहे थे वो, तो ये रहता है कि उनका माल बिक जाए भाई, शोरूम उनकी गाड़ी में लग जाए या गाड़ी बिक जाए, उसके बाद ना भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद वो नहीं सुनता भाई, वो तो कहता है सर्विस सेंटर जाओ, भाई तुम्हारा कटेगा चूतिया, सीधी बात बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। इसीलिए आप भले ही कुछ भी चीज ले लो भाई, शोरूम पे खड़ी है ना वो चीज, तो आप उस चीज की तारीफ करें भाई, ऐसा वैसा 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 वैसा, और जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकला, ये आपके नाम का हो गया सब कुछ, पेमेंट उसके हाथ पहुंच जाए बस, फिर तो उसने जानी है, फिर आप कुछ भी कर लो, भले ही 10 सिर के हो जाओगे ना, तब भी वो आपको सर्विस सेंटर ही भेजेगा, वो वहां नहीं सुनेगा आपकी बात, आप बोल दो ना भाई ये गाड़ी बदल दो, गाड़ी भी नहीं बदलेगा भाई। एक बात याद रखना, इसलिए कान खोल के दिमाग खोल के हर चीज को एब्जॉर्ब करके घूम के मार्केट में सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेके
तब काम करो ना तो वो बिल्कुल सही रहता है, और वो 100% सही हो। भाई खड़ी रहने दो ना, छाती पे खड़ी है ना, हमारी हमारी चीज है, छाती पे खड़ी है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई हमको चूतिया बना दे हमारे पे, भाई 7,000 रुपए की मोटर लूंगा, कोई गारंटी नहीं लूंगा, कुछ वो नहीं लूंगा, तो भाई क्या है, क्या है ये। इसलिए गाइस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को जानकारी दे सकूं, और आपके जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट करना, और आपके साथ अगर आपने उनसे गाड़ी ली है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। यानी श्रीराम सेल्स से आपने ई रिक्शा लिया है, तो इस बुरे वाले ने काफी लोगों ने लिया होगा, मेरे एक रिश्तेदार है उनने भी लिया था, तो उन्होंने ही मुझे बताया था। पर मैंने कही थी भाई यार मुझे क्या करना है यार, दादा मुझे क्या करना, बट मैंने उन्हीं का ई रिक्शा ना एक मैंने चलाया था भाई, सीखा था, चलाया था, जो भी कुछ किया था एक एक घंटे करके। उसके बाद मैंने वही कलर वही गाड़ी ली भाई, क्योंकि मेरे को जो चीज पसंद आया थी ना उसी पे ही, मेरे को भाई रोक नहीं सकता कोई, वही लेता हूँ मैं, मेरे को वही चाहिए, चाहे अगर मान लो इस जन्म में नहीं ली ना तो अगले जन्म में ले लूंगा, मेरे को पता है, क्योंकि भाई जो अपन जिस चीज की ठान लेते हैं ना वो करना चाहिए, और वो ही होता है। पूरा अपना जो एनर्जी होती है ना भाई माइंड की, वो सब बहुत सेट हो जाता है। ठीक है, तो भाई मैंने वहीं से ही ली, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया था मुझे कि ये प्रॉब्लम आएंगी आगे जाके। और भाई ऐसे ही हो रहा है। अब ये वीडियो हो गया है लंबा, ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना भाई, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को करते हैं खत्म, बाय।